क्या लग रहा आप रैली में आए हैं, विकास हुआ इस सरकार में क्या? हाँ जी, ठीक हुआ विकास, ठीक हुआ विकास? ठीक हुआ। अच्छा, कहा जाता है मुस्लिम जो है बीजेपी के साथ नहीं जुड़ता है। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। अच्छा, कहते हैं मुस्लिम वोट तो समाजवादी पार्टियां ओवैसी की तरफ जाएगा। अरे भाई, जो जिससे जुड़ा हुआ है उसके साथ जाएगा। अच्छा। जो हम इससे जुड़े हुए हैं तो इसी के साथ वोट देंगे। मतलब अगर हम यहाँ आए तो चल को वोट ही देने का वास्ता है। कह रहे रैली में आना बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुस्लिम जो है बाद में बदल जाता है, या तो ओवैसी के पास चला जाएगा या समाजवादी पार्टी के पास सोच चला। है लोगों के समझने की, अपनी तरफ से कौन क्या समझ रहा वो तो उसकी अपनी सोच है समझने वाले की। हमारी तो सोच नहीं है। आपको कैसी लगी सरकार? बढ़िया लगी हमें तो सरकार ये। क्या क्या बढ़िया लगा सरकार? सब चीज़ बढ़िया लग रही। इसकी बताओ कौन सी घटिया, ना आप क्या कौन कौन सी सब चीजें जो बढ़िया लग रही हैं? कौन सी चीज़ ऐसी है जिससे परेशान नहीं हुई, मुझे ये बता दो। कह रहे हैं ओवैसी आए थे, वो कह रहे थे कि अगर घर मिले हैं तो हिंदुओं को मिले हैं, राशन मिल रहा है तो हिंदुओं को मिल रहा है। ऐसा कोई से भी नहीं है जो 70% वो न राशन ले रहे हो। जो वो हिंदू या मुसलमान है सभी के बाट में रहा है। तो जिसका राशन कार्ड बना हुआ वो अनाज ले रहा। वो डाल ले रहा। हाँ। ओवैसी क्यों कह रहे थे फिर कि खाली हिंदुओं का विकास? भाई उसका अपनी सोच है ना, हम क्या उसकी सोच में सोच मिला सके। आपको क्या लग रहा है कैसी रही सरकार? सरकार बढ़िया जी, गजब। क्या क्या बढ़िया रहा? चीज बढ़िया जी, हमारा सब बढ़िया लग रहा है इनका। सब क्या है भी वो सब जो भी चीज देश में चल रही है सब बढ़िया। जो भी चले, क्या चल रहा? पर मैं तो मन को इससे बढ़िया कुछ लगता नहीं, हमें नहीं पता। इससे बढ़िया नहीं, क्या बढ़िया नहीं लगता? मुझे कुछ कर हमें इससे बढ़िया कुछ लगता नहीं, बात करता हूँ। इससे बढ़िया योगी हटता है योगी यार से बढ़िया नहीं लगता ना। तो ये किस चीज में बढ़िया लगा? अखिलेश क्यों नहीं बढ़िया लग गया? है अखिलेश क्यों नहीं नहीं लगता बढ़िया, हमारे मन की बात है, मुझे लगता ही नहीं, सोचने लगता अच्छा, अखिलेश क्यों नहीं बढ़िया लगा? है, अखिलेश क्यों नहीं बढ़िया लगा? लगता ही नहीं बढ़िया अखिलेश भाई। जी बताइए, कैसी लगी सरकार? सरकार बहुत मस्त है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कहीं से कहीं तक भी। और फ्यूचर में भी यही सरकार आने वाली है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। महंगाई इतनी होगी कह रहे विपक्षी लोग, महंगाई इतनी हो कहाँ से आ जाएगी सर? देखो मेरी बात सुनो, हम क्या नाम है, हमारा जन्म जो है हमारा 1990 का जन्म है, ठीक है जी। जन्म के वो अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो क्या नाम है भाई, महंगाई तो होनी है, ठीक है ना। उस टाइम क्या नाम है 1 रुपया बहुत था, अब क्या नाम 100 रुपये को कुछ नहीं मानते आदमी। मानने नहीं मानने मेरी बात। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भाजपा सरकार है, भाजपा सरकार से बढ़िया कोई सरकार नहीं है। अच्छा, ठीक है। जयंत चौधरी और अखिलेश का गठबंधन हो रहा है, दूसरी तरफ वहाँ वो लगातार कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी। जी 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 एक मिनट। भाई साहब, जयंत चौधरी जी का और अखिलेश का गठबंधन हो जाओ, और उसमें चाहे राहुल गांधी भी आकर चले जाओ, ठीक है। और पिछली बार भी आके मिले थे और दोनों का साथ 70 साल के नारा भी दिया था। योगी जी की सरकार पिछली बार भी आई थी और योगी जी की सरकार पूर्ण बहुमत से अब की बार भी आओगी। कारण आप महंगाई की बात अभी उठा रहे थे। जिस रोड पर हमें जाने के लिए 3 लीटर पेट्रोल फूकना पड़ता था और 6 घंटे लगते थे, उस रोड पर आज 1 लीटर पेट्रोल फूका और 1 घंटा लगे। तो उस टाइम पर 50 रुपये का पेट्रोल मान लो लीटर था, ठीक जी। तो 3 घंटे में और कितना फूका? 150 रुपये का। और आज 100 रुपये का फूका हम इतना ही वो कर रहे। तो महंगाई कहाँ भाई? किस काम की महंगाई बता? खाली पेट्रोल का तो चलो आपने समाधान बता दिया, हाँ, तो और लेकिन चीज़ों खाने को पीने की चीजों हाँ, पे बात इसका करें, भी सरसों देंगे। के तेल हाँ, पे की इसकी बात करें। सरसों के तेल की। पहले किसान सरसों खेत में बुआ करता था अपने, ठीक है मेरे भाई। अब किसान ने वो बोनी छोड़ दी। अब एक उत्तर प्रदेश के अंदर 5% किसानों के सरसों बो रहे, ठीक है, ठीक है भाई। और उसके बावजूद आपको एक और बता दें, पहले 10 रुपये दिहाड़ी थी, 1 रुपये का बीड़ी का मंडल था। आज 500 रुपये दिहाड़ी है, तो 50 रुपये की चीज क्यों नहीं होगी जब दिहाड़ी भी बढ़ रही? जो सरकारी नौकर 14,000 रुपये महीना लिया कर था, आज वो 60,000 रुपये ले रहा। तो भाई साहब वो 60,000 रुपये भी तो आ रहे। क्या कह रहे हैं आप? बताओ क्या दिखना चाहिए? नहीं दिखना क्या चाहिए? बताओ महंगाई बताओ किस चीज में है, महंगाई बताओ। हम थोड़ी कह रहे हैं, जनता कह रही है महंगाई। जनता तो श्री राम से भी खुश नहीं थी। जनता तो श्री राम के राज्य में भी खुश नहीं थी। जब सतयुग था उस पर भी कलंक लगाते था, तो ये तो फिर भी कलयुग है, इसमें कहाँ से खुश हो जाएगी भाई? कांग्रेस जो है 40% महिलाओं को रिजर्वेशन दे रही है उत्तर प्रदेश में। नहीं एक बात, 70 साल राज किया उन्होंने, आज तक पहले ध्यान होना आज तक 70 साल कांग्रेस ने राज किया, इससे पहले महिलाओं का आरक्षण दिया उन्होंने पहले। कब अभी आ रही, अभी देखा इन्होंने हर चीज। 60 साल तक। एक मिनट जी, एक मिनट भाई साहब, 60 साल कांग्रेस ने राज किया। उस समय महिलाओं की संख्या जो थी ना पुरुषों से ज्यादा थी, जब तो आरक्षण उन्होंने दिया नहीं। और अब 7 आदमी में हरियाणा में 3 महिला का वो बैठता है औसतन। अब वो आरक्षण पा गई। 60 साल तक क्यों नहीं दिया आरक्षण? संविधान में तो जब भी लिखा हुआ था, ये संविधान बदल दिया। जब भी संविधान में वो था उनका आरक्षण था, और आज भी संविधान में आरक्षण है। तो आज ही क्यों याद आया उनके?
ये देने के लिए। कांग्रेस की सरकार है, वहाँ दे दिया होगा उन्होंने, वहाँ दे दिया होगा। पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ महिलाएं आज भी परेशान हैं। दिन छिपे के बाद आज भी कांग्रेस की सरकार है। अगर आज भी कहीं पे भी कांग्रेस की सरकार है, जिस तरह आप पंजाब को उठा के देख लो, दिन छिपे के बाद औरतें या आदमी भी सुरक्षित नहीं है। औरतें तो क्या, लगातार आरोप लगते रहते हैं कि भाजपा अगर जीतती है तो ईवीएम खराब रहती है। क्या है ऐसे में, अगर बैलेट पेपर से चुनाव नहीं जीतेगी? इसका जवाब मैं आपको दे रहा। ईवीएम जब आदमी बौखला जाना तो फिर ईवीएम पे ही सवाल उठावे, ठीक है। ईवीएम अब भी कहेंगे और आगे भी कहेंगे, बीजेपी सरकार एक तरफा होगी। भाई एक बात बताओ, मध्य प्रदेश में सरकार बनी थी इनकी शुरू में, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार, पंजाब में कांग्रेस की सरकार, वहाँ ईवीएम सही भेज दी थी। ईवीएम तो वही थी ना। तो जहाँ भाजपा की सरकार बने वहाँ ईवीएम ही क्यों खराब बतावे? वहीं ईवीएम में खराबी क्यों होती है? अगर ऐसा ही कुछ होता तो भाई साहब सुबड़ा ही ना साफ कर देते क्या पूरे हिंदुस्तान से? मान्यवर, जहाँ तक महंगाई की बात है, महंगाई तो मांग और पूर्ति के सिद्धांत पर निर्भर करती है। बाजार की सारी वस्तुओं में यही नियम लागू होता है। जब किसी चीज़ की मांग ज़्यादा बढ़ जाएगी तो हो जाएगा। अभी कह रहे हैं कि भाई ये चीज़ महंगी होगी। अब मान लो सपोज करिए कि प्याज महंगी होगी किसी क्षेत्र में, प्याज में आगी बाढ़ भाई, जहाँ से हम लाखों बीघे हजारों बीघे प्याज लेके आते थे, कहाँ से आ जाएगी प्याज? कोई सरकार थोड़े ना प्याज पैदा कर देगी। कहीं महंगाई नहीं। रही बात कांग्रेस सरकार के पास क्या है, 4 आदमी या 4 औरतें जो भी इकट्ठी करेंगे वे 500,000 रुपए उन्हें देंगे और अपने नारे लगवाएंगे। अगर औरतों का जो एजेंडा है वो भी उठाओ फिर रहे, कुछ नहीं होता। लग रहा आपको भाजपा जीतेगी? भाजपा जीतेगी? हम देवबंद के रहने वाले, देवबंद तो गढ़ है, लेकिन भाजपा जीतेगी। भाजपा जीतेगी, प्योर जीतेगी। अखिलेश को कोई वोट भी नहीं देने का। अखिलेश तो इसका क्या मतलब है? कौन? अखिलेश कह रहे लैपटॉप दे दिए, रिक्शा दे दी। अरे हर आदमी को बिका हुआ थोड़ा ही है। अच्छा, हाँ, हमको बिके हुए, ये कोई भी नहीं बिका हुआ। अरे कौन लैपटॉप भरता, क्या फर्क पड़ रहा है? कोई नहीं देता। अरे कह रहे युवाओं को लैपटॉप दिया। योगी जी के तो लैपटॉप चलाना ही नहीं आता। थोड़ा ही उसके उनके कहे थे लैपटॉप लेकर चलाना बुलडोजर, बाबा चलाओगा बुलडोजर, लैपटॉप नहीं चलाना। लैपटॉप हम चलाएंगे। एक मिनट से वोट तो योगी को ही देंगे। मुझे एक बात बता, यो किसने कहा आपको कि योगी पे लैपटॉप चलाना नहीं आता? अखिलेश जी कह रहे थे जो लैपटॉप चला नहीं सकता वो। अखिलेश पे क्या सबूत है इस बात का? अखिलेश पे क्या सबूत है? रिकॉर्डेड बयान है उनका मीडिया में। दिखा रिकॉर्डिंग यार, कैसी मोबाइल पे जाके देखो। देखो अखिलेश जी अगर हमारे बाबा जी को बता रहे हैं कि वो पढ़े लिखे नहीं है, तो वो 25 साल से सांसद हैं, राजनीति के बारे में भी उनसे ज़्यादा पता है। अखिलेश उनके सामने बच्चे हैं और अखिलेश कभी समानता की बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि जब उन्होंने सोनिया और सलमा में फर्क कर दिया तो क्या कर दिया? उन्होंने कन्याधन दिया मुस्लिम लड़कियों को। क्या हिंदू बेटियां उनकी बेटी नहीं थी? उन्हें भी देना चाहिए था। क्यों भैया, देना चाहिए था, नहीं देना चाहिए था? तो इसीलिए स्पष्ट मुद्दे पर सबका साथ सबका विकास भारतीय जनता पार्टी बौखला गया। अखिलेश बौखला गया है। 2022 के चुनाव के बाद अखिलेश को तुम भांग पीते हुए भी देखो लखनऊ की सड़कों पे। इस खबर को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को यूट्यूब पर जाकर अभी सब्सक्राइब कीजिए।